दोस्तों नमस्कार। आज हम कृष्णानगर विधानसभा में हैं। यहाँ बात कर रहे हैं लोकप्रिय समाज सेवी मनोज जैन सागर जी से। आज हम बात करेंगे, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े बैनर लगा रही हैं और बड़े धूमधाम से लोग तैयारी शुरू कर दी है। टिकट बंटवारा हो गया है। तो आइए हम बात करते हैं मनोज सागर जैन जी से। जी नमस्कार नमस्कार सर। जी। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं बिल्कुल। और पार्टियां तैयारी में लग गई हैं। बड़े बड़े हम्म। बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही सर बात इस है। पे क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस पे बोलना चाहूंगा, मेरे विचारधारा से ये बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े पार्टी फंड जाता है पार्टियों पे। और एक पार्टी पे मेरा मानना यह है कि 3 से 4 5 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर हमारी दिल्ली की, सिर्फ दिल्ली की विधानसभा की बात की जाए तो इसमें 70 सीटें हैं। और 70 सीटों पे आपका 3 पार्टी मेजर होती हैं, 4 पार्टी मेजर होती हैं, या 5 पार्टी मेजर होती हैं। एक पार्टी में 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च होना ही है एक विधानसभा की सीट पे। तो अगर 5 पार्टियां हैं तो 5 चौका 20 करोड़ रुपए खर्च होता है। अब जब 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है एक विधानसभा से, तो 70 विधानसभा है, तो 70 × 20 यानी कि 1400 करोड़ रुपए दिल्ली का खर्च हो गया, जो कि एकदम व्यर्थ है। अगर 1400 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है सिर्फ एक विधानसभा का, तो मेरे पास हमारे हिंदुस्तान के अंदर 30 31 स्टेट है। और 30 31 स्टेट पे आप अगर मल्टीप्लाई करते हो, 1400 × 3, 42,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा सिर्फ एक का। और मैं तो आपको 70 की एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमारे यूपी के अंदर 403 विधानसभाएं हैं, मध्य प्रदेश में 200 है, कहीं 150 विधानसभा है। अगर हम 100 की एवरेज से लेके चलते हैं तो आप सोचो अरबों खरबों रुपया खर्च होता है सिर्फ एक विधानसभा का। फिर लोकसभा का, फिर निगम का, 5 साल में 3 बार चुनाव हो जाते हैं। जिस अगर आप एवरेज लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो हमारे देश की जनता का ही पैसा का विनाश हो रहा है। देश की जनता खत्म हो रही है, जो कि अरबों खरबों रुपए का विनाश हो जाता है। अगर यही पैसा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश के विकास के कार्य के लिए, देश की जनता के लिए पैसा लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि लंदन, पेरिस, यूरोप से भी हमारा देश नंबर 1 होगा। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति इतनी अच्छी है, यहाँ का देश का इतना अच्छा विकास होगा कि कोई भी कंट्री सोच भी नहीं सकती इस चीज के लिए। तो किस तरह का चुनाव सुधार चाहते हैं? मैं सुनाव सुनाना चाहता हूं मेरी उससे कि 35 साल की उम्र तक आपके सारे गवर्नमेंट ऑप्शन नौकरी के खत्म हो जाते हैं। और हमारे संविधान में 65 साल की उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं 35 साल के बाद और 75 साल तक, मैक्सिमम 70 साल या 75 साल तक हमारे बंदे कानून में आए, जिसमें कि हमारे कानून मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, निगम पार्षद हो, और उनकी वोटिंग हर विधानसभा में उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र के बंदों के तरह एक एग्जाम हो। हमारे इंडिया का एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपीएससी एग्जाम, उसी के जैसा एक एग्जाम हो, जो कि हर बंदे की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो। जो भी प्रतिनिधि आता है, जो भी आता है इस चीज के लिए, वो अपना एग्जाम क्लियर करे और वो कैंडिडेट अपना नाम नॉमिनेट करे। उसके अंदर इंसान उसकी वोटिंग करे बाय मैसेज के थ्रू, ऑनलाइन मैसेज हो, और वो टोटली सबका स्क्रीन पे आए, टीवी पे आए कि यहाँ से इतनी वोटिंग हो रही है, यहाँ से इतनी वोटिंग हो रही है। मैसेज क्या होता है, अब कोई भी अगर हम चीज परचेज करते हैं या फिर हम कोई भी बैंक से विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, एकदम मैसेज आता है फटक से कि आपने 10,000 जमा की है या 5,000 विड्रॉल किए हैं। तो एक मैसेज से क्या होगा, बंदा सीधा, अगर मान लो मैं कहीं देहरादून जा रहा हूँ या मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ अपनी मम्मी का इलाज कराने, या मैं नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, उससे क्या होगा कि मेरी जो 30 35 40% वोटिंग नहीं हो पाती है, उससे वो वोटिंग भी पूरी होगी। वो वोटिंग पूरी होगी, उसके अंदर हमारे जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो चीज को ध्यान दें, या जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हों या किसी भी चीज के कोई भी हो, सबका चुनाव उसी तरह से हो कि एक कम से कम क्वालिफिकेशन उसकी ग्रेजुएशन हो और एग्जाम जरूर हो। रैंकिंग बेस पे हमारे मंत्रिमंडल बनाया जाए, रैंकिंग बेस के एमएलए हो, रैंकिंग बेस पे आपका निगम पार्षद हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सब कुछ रैंकिंग बेस पे हो, और सब कुछ नीट एंड क्लीन हो। एक आधार कार्ड से एक ही नंबर उसके पास लिंक्ड हो, उसी लिंक होने पर ही उसका वोट माना जाएगा। ये नहीं कि एक आधार कार्ड से आपने 5 मोबाइल नंबर ले लिए तो 5 से वोटिंग होगी, नहीं। वोटिंग के लिए सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर उसका वही रिजर्व रहेगा कि मैंने जी अपनी सिम से, अपने आधार कार्ड से 4 ले लिए और मैंने मम्मी को भी सिम लेके दे दी, या वाइफ को सिम लेके दे दी, या बहन को सिम दे दी, नहीं। मम्मी का आधार कार्ड मम्मी के उससे फोन लिया जाएगा, पापा का आधार कार्ड के पापा से फोन लिया जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा होना चाहिए। उससे आपकी चीटिंग भी रुकेगी और
आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा और साफ सुथरा रिजल्ट आएगा। उससे हमारे जो 20-30% जो वोटिंग नहीं हो पाती है वो भी होगी, क्योंकि बंदा कहीं पे भी है वोट डाल सकता है। उससे हमारे देश की उन्नति होगी। भारत सरकार अभी बात कर रही है एक देश एक चुनाव की, तो इससे बिल्कुल ये बात ना करके क्या चुनाव सुधार पे बात करनी चाहिए उनको? बिल्कुल, भारत हमारे मतलब कर रही है विचार की एक चुनाव और एक इलेक्शन के लिए, ए वन नेशन वन इलेक्शन, वो मेरे लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा, निगम का, एमएलएस का और एमपीज का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा। विधानसभा भी एक हो गई आपका, लोकसभा भी एक हो गई और निगम भी एक हो गया। नहीं, आपका ये गैपिंग में होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर, कि अभी आपका निगम का हो गया, 1 साल बाद आपका जो भी आप मंत्रिमंडल जो भी उस चीज को सोचते हैं, 1 साल बाद आपका विधानसभा का और 1 साल बाद आपका, ताकि टाइमिंग गैप होना जरूरी है। वरना क्या होगा, इन सबका एक ही पार्टी के ऊपर अस्तित्व हो जाएगा और उनका पूरा एकाधिकार हो जाएगा, जिससे करप्शन बढ़ेगा और उनका एकाधिकार रहेगा, फिर तो स्वराज उनका हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। बहुत बिल्कुल लोकतंत्र खतरा में पड़ जाएगा।